प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में भव्य रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ी लोगों की भीड़ के चलते 1 किलोमीटर बढ़ाया गया रोड शो। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। तेज प्रताप बोले, पीएम के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार लालू यादव और इंडिया अलायंस के साथ है। बैरकपुर में पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित, कहा कांग्रेस ने पूर्वी भारत को अविकसित छोड़ा, बीजेपी पूर्वी भारत को ग्रोथ इंजन बनाएगी। पीएम ने बंगाल में हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप लगाया, कहा टीएमसी के नेता हिंदुओं को नदियों में बहाने की बात करते हैं। सीएए को लेकर पीएम मोदी की 2 टूक से कोई रद्द नहीं कर पाएगा, राजनीति के चलते सीएए का विरोध किया जा रहा है। बंगाल के हुगली में भी पीएम ने रैली की, बोले 3 चरणों के चुनाव के बाद विश्वास से कह सकता हूं एनडीए 400 पार करेगा ही। पीएम मोदी ने दी गारंटी, कहा संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है टीएमसी, लेकिन टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले पीएम मोदी, कई वर्कर्स भावुक हुए, कहा पीएम को देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान को दिख लिया। हावड़ा में रैली में बोले पीएम मोदी, टीएमसी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संदेश खाली में जो हुआ पूरे देश ने देखा। यूपी के प्रतापगढ़ में अमित शाह की रैली, कहा 2 शहजादे अखिलेश और राहुल कहते हैं कि सरकार आने पर धारा 370 को वापस लाएंगे। अमित शाह बोले पीएम मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। रायबरेली की जनता से अमित शाह की अपील, यहां कमल खिला दो, रायबरेली को नंबर 1 बना। हथकंडा इस्तेमाल कर रही है टीएमसी, लेकिन टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले पीएम मोदी, कई वर्कर्स भावुक हुए, कहा पीएम को देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान को दिख लिया। हावड़ा में रैली में बोले पीएम मोदी, टीएमसी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संदेश खाली में जो हुआ पूरे देश ने देखा। यूपी के प्रतापगढ़ में अमित शाह की रैली, कहा 2 शहजादे अखिलेश और राहुल कहते हैं कि सरकार आने पर धारा 370 को वापस लाएंगे। अमित शाह बोले पीएम मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। रायबरेली की जनता से अमित शाह की अपील, यहां कमल खिला दो, रायबरेली को नंबर 1 बना देंगे। रायबरेली की रैली में अमित शाह बोले पीओके भारत का है, भारत का था और भारत का ही रहेगा, हम एटम बम से नहीं डरते। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पर अमित शाह ने हमला बोला, कहा राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, अनुच्छेद 370 का विरोध किया। यूपी के माफियाओं को योगी जी ने उल्टा लटकाकर सीधा किया, माफिया राज को खत्म किया, कौशाम्बी में बोले अमित शाह। मोहनलालगंज में सीएम योगी ने रैली की, कहा कांग्रेस विरासत टैक्स लगाना चाहती है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, देश औरंगजेब को स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने जनता से सवाल पूछा, क्या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले रामद्रोही देश में शासन करेंगे? किशनगंज में बोले सीएम योगी, जो राम भक्त है वही शासन करेगा, जनता कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। किशनगंज की जनता से बोले सीएम योगी, गोमांस खाने वालों को जिताकर भेजेंगे तो पाप भी आप पर ही चढ़ेगा। स्मृति ईरानी के लिए सीएम योगी ने अमेठी में कैंपेन किया, कहा नया इंडिया छीनने वालों को छोड़ता नहीं। मोदी लहर अब सुनामी में बदल चुकी है, केंद्र में फिर बनने जा रही है मोदी सरकार, सीएम योगी का दावा। स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधा, कहा शहजादे राहुल गांधी ने जो काम 15 साल में नहीं किया वो हमारी सरकार ने किया। आरपीआई चीफ रामदास अठावले बोले यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर सीएम योगी से की बात, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कैंपेन किया, घर घर जाकर जनता से समर्थन मांगा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा इस दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए वोट मांगे गए। इंडिया टीवी से बातचीत में उत्तराखंड के सीएम धामी का दावा, 7 चरणों के मतदान के बाद एनडीए 400 पार कर जाएगा, विपक्ष हताश और निराश है। 14 बंद चीनी मिलों को चालू करने का काम मोदी सरकार कर रही है, लालू जी जेल में थे इसलिए उन्हें याद नहीं है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। सम्राट चौधरी का तंज, जंगलराज में लालू यादव का पूरा परिवार बिहार छोड़ दिया था, मोदी नीतीश के शासन में बिहार लौट कर आ रहे हैं। करनाल से बीजेपी कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर बोले, हम हरियाणा की सभी सीट पर कमल खिलाकर मोदी जी को देंगे। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव प्रचार किया, मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये चुनाव देश को नई दिशा में ले जाने के लिए, देश के भविष्य के लिए, मुंबई में बोले सीएम धामी। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने रैली की, कहा 10 सालों में पीएम मोदी किसी गांव में नहीं गए, किसी किसान की समस्याएं नहीं सुनी। मोदी सरकार के 10 साल में कुछ नहीं बदला, नोटबंदी से बिजनेसमैन को नुकसान हुआ, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को कामों को गिनाया, अमित शाह से पूछा सवाल, रायबरेली के लिए बीजेपी ने क्या किया? कल राहुल गांधी रायबरेली में जनसभा करेंगे, कांग्रेस पार्टी का आरोप, टेलीकास्ट को रोकने के इंटरनेट प्रोवाइडर को धमकाया जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, अब पीएम मोदी और बीजेपी के लोग 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करती, शशि थरूर। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, बहुजन समाज के लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन से संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई को नई ताकत मिली। बाराबंकी में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, यूपी में बस 1 सीट पर फाइट है, 79 सीटें सपा इंडिया अलायंस को मिलेगी। बाराबंकी की जनसभा में बोले अखिलेश यादव, समुद्र मंथन की तरह 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव।
मोहनलालगंज की जनसभा में अखिलेश यादव ने वादा किया, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। सपा ने रॉबर्ट्सगंज में छोटेलाल खरकवा को कैंडिडेट बनाया। मिर्जापुर से बदला कैंडिडेट, राजेंद्र बिंद की जगह रमेश बिंद को टिकट दिया गया। बंगाल के सीएम ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा संदेश खाली में महिलाओं को झूठे रेप केस के लिए पैसा दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। 15 मई को लखनऊ में प्रचार करने जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 16 मई को सुबह में रांची और शाम को पंजाब में प्रचार करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने विधायकों के साथ पहली बैठक की, कहा मुझे गिरफ्तार कर पार्टी को तोड़ने का प्लान था। केजरीवाल से मीटिंग के बाद बोली मंत्री आतिशी, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी और मजबूत हुई, अब तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, भविष्य में आप ही देश की कमान संभालेंगे। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को भेजा सम्मन। रांची के कांड में पूछताछ के लिए 14 मई को बुलाया गया। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, सेना के बैंड ने बजाए मधुर। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु। पुलिस ने ट्वीट करके आने वाले यात्रियों से यात्रा रोकने को कहा।